बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा पिता अपनी दो बेटियों के साथ रहता था। एक बेटी मेहनती थी और दूसरी बेहद आलसी। मेहनती लड़की घर के सारे काम करती, लेकिन आलसी लड़की टाल-मटोल करती रहती। मेहनती बहन ने कहा, तुम जरा भी मदद नहीं करती, मैं थक गई हूं। आलसी बहन बोली, अरे तुम तो पहले से सफाई कर रही हो, मैं क्यों अपने हाथ गंदे करूं। उनका बूढ़ा पिता बहुत परिश्रमी था। दिन रात काम करने के बाद भी घर में शाम को सिर्फ थोड़ा सा सूप और सूखी रोटी ही होती। एक दिन पिता ने अपनी दोनों बेटियों को बुलाया और कहा, मेरी प्यारी बेटियों, अब तुम बड़ी हो गई हो। अब समय आ गया है कि तुम दोनों भी जिम्मेदारी संभालो। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों कोई काम ढूंढो और मेहनत करो। मेहनती बेटी बोली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पिताजी, मैं काम ढूंढने निकलती हूं। पिता ने आलसी बेटी से पूछा, और तुम मेरी बेटी? वह बोली, मेरी बहन तो बाहर जाकर काम करेगी ही, मैं तो घर का काम कर लूंगी पिताजी। पिता यह सुनकर खुश तो हुए, लेकिन असली बात तो आगे खुलने वाली थी। अगले दिन मेहनती बेटी काम की तलाश में घर से निकली। पिता ने उसे समझाया, बेटी याद रखना, किसी की मदद मांगे जाने पर कभी मना मत करना। मेहनत से काम करना और ईमानदारी से निभाना। लड़की बोली, जी पिताजी, मैं आपका यह उपदेश कभी नहीं भूलूंगी। वह कई दिन तक भटकती रही, लेकिन काम नहीं मिला। रास्ते में उसे एक सूखा पेड़ मिला। पेड़ ने कहा, बेटी क्या तुम मेरी सूखी टहनियां काट दोगी और जड़ों को पानी दोगी? लड़की ने अपनी बोतल का पानी निकालकर जड़ों में डाला और टहनियां साफ कर दी। पेड़ बोला, धन्यवाद बेटी, लेकिन तुम्हारा पानी तो खत्म हो गया। लड़की मुस्कुराई, कोई बात नहीं, आपको जरूरत थी तो मैंने मदद की, मैं और पानी ढूंढ लूंगी। आगे उसे टूटा फूटा चूल्हा मिला। उसने मिट्टी से दरारें भर दी। फिर एक कोयले में सना हुआ मेमना मिला। उसने उसे झील में नहलाया और मेमना फिर से सफेद और मुलायम हो गया। शाम ढलते ढलते लड़की को एक सुंदर घर मिला। उसमें 7 परियां रहती थीं। परियों ने कहा, बेटी तुम हमारे घर काम कर सकती हो, बस शर्त है कि रोज 6 कमरे साफ करना, लेकिन 7वें कमरे में कभी मत जाना। लड़की ने ईमानदारी से पूरे 1 साल तक रोज 6 कमरे साफ किए और कभी 7वें कमरे में नहीं गई। जब उसने घर जाने की इच्छा जताई तो परियों ने कहा, तुमने बड़ी ईमानदारी दिखाई है, हम तुम्हें इनाम देंगे। परियों ने उसे 7वें कमरे में ले जाकर कहा, इन सिक्कों में लोटपोट हो जाओ, जितना तुम्हारे शरीर से चिपकेगा उतना तुम्हारा। लड़की जब बाहर निकली तो उसके शरीर पर सोना चांदी चमक रहा था। वह घर लौट रही थी तो रास्ते में वही पेड़ मिला। अब उस पर फल लगे थे। पेड़ ने कहा, बेटी तुम्हारे लिए यह सारा रस। फिर चूल्हा मिला। उसने गरम गरम रोटियां और मिठाइयां दी। फिर वही मेमना मिला जो अब मोतियों से ढका था। उसने लड़की को मोतियों से भर दिया। लड़की घर पहुंची तो उसके पास ढेरों सोना, मोती और फल थे। आलसी बहन यह देखकर जलन से भर गई। उसने सोचा, अगर मेरी बहन को सोना मिला तो मुझे हीरे और पन्ने मिलेंगे। वह भी काम की तलाश में निकली। रास्ते में जब पेड़ ने मदद मांगी तो उसने कहा, मेरे बाल खराब हो जाएंगे, मैं मदद नहीं कर सकती। चूल्हे ने मदद मांगी तो बोली, मेरे नाखून खराब हो जाएंगे। मेमने ने नहलाने को कहा तो बोली, उफ कितनी गंदी बदबू है। आखिर वह 7 परियों के घर पहुंची। परियों ने वही शर्त रखी, 6 कमरे साफ करो, 7वें में मत जाना। लेकिन आलसी लड़की ने जिज्ञासा से 7वां कमरा खोल दिया। अंदर सोना चांदी नहीं बल्कि चमगादड़ और मधुमक्खियां थीं। उन्होंने उसे डस लिया और घायल कर दिया। रास्ते में जब वह पेड़, चूल्हे और मेमने के पास से गुजरी तो उन्होंने उसकी मदद नहीं की। थकी हारी, जली कटी और खाली हाथ वह घर पहुंची। पिता ने उसे समझाया, देखा बेटी, मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। आलस्य और स्वार्थ से कभी भलाई नहीं मिलती। उस दिन के बाद आलसी लड़की ने भी मेहनत करना शुरू कर दिया। दोनों बहनें और पिता सुखी और खुशहाल जीवन बिताने लगे। कहानी की शिक्षा, मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। आलस्य और स्वार्थ से केवल दुख और पछतावा मिलता है।